भट्टा पड़ो दिन नींद को। प्राणेश्वर अक्षरातीत इस प्रकाश वाणी के अंदर कातनी के दृष्टांत से समझा रहे हैं। प्रातःकाल आपने रास ग्रंथ के बारे में सुना। कते परंपरा में 4 किताबें आती है, तौरेत, अंजिल, जंबूर और कुरान। श्री जी ने तौरेत की जगह कलश बाणी दी, अंजिल की जगह रास ग्रंथ दिया। अंजिल का मुख्य भाव है प्रेम। इस ग्रंथ को बाइबिल कहते हैं। बाइबिल के 2 भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट में तो आप जानते ही हैं, ईसा मसीहा का एक ही कथन है, प्रेम ही परमात्मा है। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में भी एक अध्याय है, सोलोमन सॉन्ग, सोलोमन के गीत। इसमें आत्मा को वधु के रूप में और परमात्मा को उसके प्रियतम के रूप में चित्रित किया है। यही भाव रास ग्रंथ में दर्शाया गया है कि आत्मा उस प्रियतम की अर्धांगिनी है। आत्मा और प्रियतम के बीच होने वाली अनन्य प्रेम की लीला रास की रामतों के रूप में वर्णित की गई है। तारतम ज्ञान का प्रकाश अवतरित होने के पश्चात इसमें अंजिल की जगह ले ली है रास ग्रंथ ने, जंबूर की जगह ले ली है प्रकाश ग्रंथ ने। सनंद का तात्पर्य ही है वास्तविकता, हकीकत। कुरान में क्या कहा गया था और आज संसार कुरान के बहाए अर्थों को लेकर कहां भटक रहा है, यह सनंद ग्रंथ में दर्शाया गया है। अब इस प्रकरण के पूर्व की अंतिम चौपाई में महामती जी की आत्मा कहती है, कहे श्री इंद्रावती सुंदरबाई चरणे, सेवा पियो की प्यार अति घने। सेवा क्या है? सेवा के 4 चरण होते हैं, तन की सेवा, मन की सेवा, जीव की सेवा और आत्मा की सेवा। सबके अलग अलग रूप हैं, चारों की अपनी अलग अलग उपयोगिता है। आत्मा की सेवा मारिफत के धरातल पर होगी, जीव की सेवा हकीकत के धरातल पर होगी। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार यानी किसी तरह से मन से मनन करना, चित्त से चिंतन करना, बुद्धि से विवेचना करना और अहम भाव में अपने को अक्षरातीत की अर्धांगिनी मानना, यह है मानसिक सेवा। शरीर से सेवा का तात्पर्य यह है कि हमारा शरीर धनी की हर सेवा में तात्पर रहे। सबके अपने अलग अलग उपयोग है। कोई महल खड़ा होता है नींव की ईंटों पर। यदि नींव की ईंटें निकाल दी जाए तो महल के ऊपर लगा हुआ कंगूरा भी गिर जाएगा। उसी तरह से समाज में हर चीज की उपयोगिता होती है। तन की सेवा का अलग महत्व है, मन की सेवा का अलग महत्व है, जीव की सेवा का अलग महत्व है। जीव जब अपने
शुद्ध स्वरूप में आता है तो समझता है कि मेरे धनी के सिवाय और कोई नहीं है। इसीलिए इसी प्रकाश वाणी में एक प्रकरण ही उतारा है। मेरे साथ सुहागी रे, तू पीयूषो क्यों ना करे पहचान। प्रणाम जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। मेरे साथ सुहागी रे, तू पीयूषो क्यों ना करे पहचान। अब जब सुंदर साथ की संख्या बढ़ती है तो सुंदर साथ में गणित भी शुरू हो जाती है कि जब परमधाम में 12,000 ही सुंदर साथ हैं तो इतने सुंदर साथ परमधाम में कैसे जाएंगे। पहली बात तो यह है कि परमधाम में कोई भी गणना नहीं चल सकती। अरसबक का वर्णन किया, ले मसाला इत्तका। परमधाम में 12,000 सखिया नहीं है। हमारी बुद्धि परमधाम की अनंत लीला को, अनंत सखियों को समझ सके। इसलिए केवल दृष्टांत के लिए कहा गया है कि वहां 12,000 सखियां हैं। यदि आप किसी परवाई से कहेंगे हमारे परमधाम में अक्षरातीत अपनी 12,000 आत्माओं के साथ लीला करते हैं तो वो क्या कहेगा। आपके अक्षरातीत तो किसी बड़े गांव के एक जमींदार जैसे हैं जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है। हद से भी परे बेहद है। हद के अंदर कितने ब्रह्मांड हैं इसकी बुद्धि गणना नहीं कर सकती। जो बेहद है उसका और छोर कौन नापेगा। और जिस परमधाम के बारे में वाणी कहती है, इतहाय नहीं अर्श भौम का, सब चीजों नहीं शुमार। उस परमधाम को हम सीमित दायरे में बांध दे कि हमारे परमधाम का परिमाण बस इतना है। बस सिर्फ 12,000 ही सखियां हैं। ऐसा संभव नहीं। यह ध्यान रखिए कि जब रास के समय एक राज्य का स्वरूप 12,000 रूपों में परिवर्तित हो जाता है और मानिक पहाड़ के हिंडोलों में एक एक हिंडोले में 12,000 सखियां बैठती है तो 1,44,00,000 संख्या तो ये भी हो गई। और यह भी कहा है कि परमधाम में कोई भी हवेली खाली नहीं है। पुखराज पहाड़ में कितने हवेलियां हैं। पूरा मानिक पहाड़ ही हवेलियों का है। बड़ी रंग में कितनी हवेलियां हैं, छोटी रंग में कितनी हवेलियां हैं। ये सारी संख्या अनंत में मानी जाएगी। जैसे चावल के एक दाने को बटलोई में पकाते समय दबा करके पता कर लिया जाता है कि चावल पक गया है या नहीं। उसी तरह अनंत परमधाम की संख्या को 12,000 में सीमाबद्ध कर दिया गया है। और कछु ना इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। सेवा
धर्म बहुत कठिन है। कहीं सेवा की महत्ता दर्शाई गई है, कहीं प्रेम की महत्ता दर्शाई गई है, कहीं ज्ञान की महत्ता दर्शाई गई है। इसका कारण है जो विषय चल रहा है उसकी महिमा को प्रतिपादित करना ही श्रेयस्कर होता है। जैसे राज्य के 5 हारों का वर्णन चलता है। जब एक हार का वर्णन चल रहा है तो फिर दूसरे हार में कहा जाएगा कि यह सबसे ज्यादा सुंदर है, तीसरे का और चौथे का, और परमधाम में कोई किसी से ज्यादा सुंदर है ही नहीं, बल्कि सबकी सुंदरता, लीला और शोभा एक समान है। हर चीज अनंत में आएगी और अनंत परमधाम के अंदर हमारी सूरता कैसे लगे, इसको दर्शाने के लिए कहीं प्रेम की महिमा वर्णित करी गई, कहीं सेवा की महिमा और कहीं ज्ञान की महिमा। कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे के पूरक है। इलम का प्राण है इश्क और इश्क का प्राण है इलम। लेकिन इलम को पाने के लिए सेवा और समर्पण की आवश्यकता है। इलम ईमान देगा, ईमान से विरह आएगा और विरह का परिपक्व रूप इस दुनिया में प्रेम कहलाएगा। जब तक हृदय में प्रेम की रसधारा नहीं बहती, दिल कभी भी अर्श नहीं हो सकता। जिसके तन से सेवा नहीं की, वह अहम की ग्रंथि को काट नहीं सकता। आप अमृतसर जाकर देखिए, देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, वहां जाएगा तो झाड़ू लगाएगा ही। वहां यह भेद नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री है और कौन साधारण सा। शरीर की सेवा ने मनुष्य को इतना तो कर ही दिया कि पता चल जाए कि रे बंदे, तुम्हारी सारी सांसारिक हैसियत इस मंदिर के प्रांगण के बाहर ही है, इसके अंदर नहीं। यह शरीर की सेवा का महत्व है। जब मनुष्य की बौद्धिक विचारधारा में यह बात घर कर जाती है कि सब कुछ ही नश्वर है, केवल प्रियतम को पाने का लक्ष्य ही सर्वोपरि है, तो यह है बौद्धिक सेवा का फल। हम वाणी पढ़ते हैं तो यह है बुद्धि के द्वारा की जाने वाली सेवा। यदि हम ईमान पर खड़े होकर अपने और धनी के बीच में संसार को नहीं आने देते हैं, जीव को विकार से मुक्त कर लेते हैं, जीव को धनी के प्रेम में डुबाते रहते हैं, तो यह जीव की सेवा ही कही जाएगी। जैसे कि अभी भी प्रश्न चला रहा था, सुंदरसाद के मन में यह संशय होता है कि इतनी संख्या बढ़ती जा रही है कि परमधाम में होगा क्या। यह चिंता करने की बात नहीं है। यदि ब्रज की लीला में भाग लेने वाले जीव 5वीं बहिष्ठ में जा सकते हैं, रास लीला में भाग लेने वाले जीव 4थी बहिष्ठ में जा सकते हैं, मुहम्मद साहेब पर फना होने वाले जीव 3री बहिष्ठ में जा सकते हैं, तो श्री प्राणनाथ जी के ऊपर जो कोरे से कोरा जीव ईमान लाएगा और चितवनी करेगा, वह जीव भी वही जाएगा जहां ब्रह्म सृष्टियों के जीव होंगे। खुलासा ग्रंथ में बिस्त सिफायत का बेवरा नामक प्रकरण है। उसमें इस विषय पर काफी प्रकाश डाला गया है कि जो हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आता है, उनका जीव वहीं पहुंचेगा जहां हक्की सूरत विराजमान होंगे। यानी श्री मेहराज जी का जीव अक्षरातीत का स्वरूप बनकर
सत स्वरूप की पहली बहिष्ठ में विराजमान होगा और वहीं पर संसार का कोरा से कोरा जीव भी जाएगा जो आदि नारायण से उत्पन्न हुआ है। यह है चितवनी की महत्ता और प्रेम की महत्ता। इस जागनी ब्रह्मांड में यह प्रकरण ही शुरू होता है कि कातनी के दृष्टांत से। कातनी का दृष्टांत क्या है? रूई है ईमान, तकला है इलम। इलम और ईमान मिलेंगे तो प्रेम का सूत काता जाएगा। आपको तकला रूपी यह वाणी दे दी गई है। इस वाणी को हम कितना आत्मसात करते हैं? आत्मसात करने के पश्चात हम ईमान पर कितने खड़े होते हैं? ईमान पर खड़े होने के पश्चात हम समर्पण की कितनी मंजिल को पार करते हैं और विरह में डूबकर अपने दिल में धनी को बसाते हैं। यह इस प्रकरण में विशेष रूप से बताया गया है कि कौन कितना सूत कातेगा। एक लक्ष्य दर्शा दिया गया है। श्री इंद्रावती जी ने शेर भर सूत काता है। महामती जी का बार बार जोर है अपने जीव पर कि हे मेरे जीव, तुझे अपने प्रियतम को रिझाने के लिए 1.25 शेर सूत काटना चाहिए। मनुष्य को अनुचित महत्वाकांक्षा नहीं पालनी चाहिए, लेकिन जो उचित महत्वाकांक्षा है, सकारात्मक दिशा में, बिना किसी का दिल दुखाए, हर आत्मा का अधिकार है कि वह अपनी आकांक्षाएं ऊंची रखे, अपने विचारों को हमेशा उन्नत दिशा में ले चले। सकारात्मक सोच एवं उच्च विचार किसी को भी पर्वत की चोट पर पहुंचा सकता है, किंतु यदि हमारी सोच नकारात्मक है, यदि हम मन वाणी कर्म से किसी का अहित सोचते हैं, तो संभव है कि हम पहाड़ की चोटी से खाई में भी गिराए जा सकते हैं। इस प्रकरण के अंदर श्री महामती जी ने सब सुंदर सात को प्रबोधित किया है कि जागनी ब्रह्मांड में हमें करना क्या है। कहते हैं कुछ भी सेवा के समान नहीं है। किरंतन में कारी कामरी के प्रकरण में कह दिया है कि सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधिया तुझसो। प्रेम रूपी काली कामरी तू सबको शोभा दे रही है और सब अंग मोती तेरे तले, कोई नाई तुझ पर। सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधिया तुझसो। प्रेम रूपी काली कामरी तू सबको शोभा दे रही है और सब अंग मोती तेरे तले, कोई नाई तुझ पर। तात्पर्य क्या है? इलम की अपनी महत्ता है, ईमान की अपनी महत्ता है, सेवा की अपनी महत्ता है, लेकिन प्रेम नहीं तो जीवन में सुगंधी नहीं। प्रेम से ही सेवा की महत्ता है, प्रेम से ही इलम की महत्ता है, प्रेम से ही ईमान की महत्ता है। प्रेम ही प्राण है। अक्षरातीत का स्वरूप ही प्रेम का स्वरूप है। प्रेम सर्वोच्च मंजिल है। धनी ने कलश में आगे ही कह दिया है, ना ही कथनी इश्क की और कोई कथियो जिन, इश्क तो आगे चल गया शब्द समाना सुन। शब्दातीत निधल्याय शब्द में मिट्यो सबन को अंधकार। इलम का प्राण इश्क है और इश्क का प्राण इलम है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। सेवा दोनों में एक सामंजस्य स्थापित करती है। जिसने तन की सेवा, मन की सेवा, जीव की सेवा और आत्मा को प्रियतम की राह पर ले जाकर आत्मा से रिझाने की सेवा कर ली, वही प्रेम है। जीव की सेवा और आत्मा की सेवा प्रेम के धरातल पर ही हो जाती है। मन की सेवा ही समर्पण है। तन की सेवा प्राथमिक कक्षा की है कि हम अपनी मैं खुदी को एवं अपनी लौकिक उपलब्धियों को भुला करके
धनी के प्रेम में कितने कदम बढ़ाना चाहते हैं। जैसे देश का राष्ट्रपति या देश का प्रधानमंत्री यदि किसी मंदिर में जाकर झाड़ू लगाए या सिर पर मिट्टी के टोकरे ढोए तो अपनी इस मैं खुदी को भुलाकर ही वह ऐसा कर सकता है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ या राष्ट्रपति हूँ। जब तक उसको अपने शरीर के अहम का बोध होगा कि मेरी इतनी बड़ी उपलब्धि है, तब तक वह तन की सेवा कदापि नहीं कर सकता। महामती जी कह रहे हैं, भट्ट पड़ो तीन नींद को। ये फटकार लगाई जा रही है कि उस नींद को धिक्कार है। नींद क्या है? अज्ञानता। मनुष्य का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वह अज्ञान है। मनुष्य का मनुष्य शत्रु नहीं होता। न कश्चित कश्चित मित्रम न कश्चित कश्चित रिपुः व्यवहारेण तु मित्राणि जायन्ते रिपुवस्तथा। इस संसार में न तो कोई किसी का मित्र होता है और न कोई किसी का शत्रु होता है। शत्रु और मित्र व्यवहार से पैदा होते हैं। व्यवहार का संबंध होता है ज्ञान और अज्ञान से। यदि हमारे हृदय में सच्चे ज्ञान का प्रकाश है तो हमें मालूम होता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है। वैसे ही जब हृदय में सच्चे ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो राग द्वेष की ग्रंथियां मिट जाती है। लेकिन एक ऐसी नींद, ऐसी अज्ञानता जिसने हमारी नजर को संसार में डाल रखा है। हम सोचते हैं ये हमारा घर है, हम सोचते हैं ये हमारा शरीर है, हम सोचते हैं ये हमारा पुत्र है, रिश्तेदार है, मैं इनका भाई हूँ, बंधु हूँ, मित्र हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ। ये बात कहने में बहुत अच्छी लगती है। हम गर्व से कहते भी हैं कि हमारी इतनी बड़ी कोठी है, इतना बड़ा मकान है, इतनी बड़ी संपत्ति है। सच है कि आपके अंदर की चेतना जब इस शरीर को छोड़कर जाएगी तो क्या आप इन सब को लेकर जाएंगे? कुछ भी नहीं जाएगा। एक मिट्टी का कण भी यहां से नहीं जाने वाला है। तात्पर्य क्या है? जिसको हम ज्ञान समझते हैं वह अज्ञान है। हमारा जो नहीं है उसको हम अपना समझ बैठे हैं, और जो हमारे सहरक से भी नजदीक, श्वास नली से भी नजदीक है, उसको हम परायों में गिनते हैं। सवेरे मैंने थोड़ी सी झलक दिखलाई थी। विषय बदल गया था कि हमारा राज्य से उतना ही प्रेम है जितना कि हमें एक अपने घर के नौकर से होता है। मेरी बात कड़वी लग रही होगी। जैसे हम नौकर से इतना ही संबंध रखते हैं कि वो हमारा काम अच्छी तरह से करे और हम उसको वेतन दे दें। हमारा कोई आंतरिक लगाव नहीं होता उनसे। उसी तरह से राज्य से हमारा आंतरिक लगाव जिस दिन हो जाएगा, उस दिन हम राज्य को पहले नंबर पर रखेंगे। उस दिन राज्य एक पल की देरी किए बिना हमारे धाम हृदय में बस जाएंगे। तभी तो कहा है, एक साध करो मुझको मैं जीजी करूं 10 बेर। एक साध करो मुझको मैं जीजी करूं 10 बेर। कौन साध करता है? यदि हम पाठ भी रखते हैं तो किस लिए? कोई सांसारिक कामना के लिए कि हमारे घर कोई काम नहीं हो रहा, हमारा बच्चा परीक्षा में इतना नंबर लाए, हमारी दुकान चल जाए, हमारा व्यवसाय चल जाए। परिक्रमा करेंगे, पाठ रखेंगे, मेहर सागर का पाठ करेंगे। किसके लिए? केवल अपनी लौकिक उपलब्धियों के लिए। अपने प्रियतम के दीदार के लिए कौन पाठ रखता है? यदि हम 10-12 घंटे 16 घंटे लौकिक उपलब्धियों के लिए हाड़ तोड़ परिश्रम करते हैं, लेकिन राज्य का नाम आते ही एक रटा रटाया उत्तर होता है, क्या करें? हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। जिसके लिए कर रहे हैं वो अंतोगत्वा हमारा साथ छोड़ देंगे। जो हमारा अनादि प्रियतम है उसकी हमें चिंता नहीं है।
यह तो औपचारिकता है कि यदि हम राज्य का नाम नहीं लेंगे तो हमारा जो घरेलू जीवन है वो सुखमय नहीं होगा। राज्य का नाम हम मजबूरी में लेते हैं कि हमारी गृहस्थ जीवन सुखमय बीत जाए और हमारे जीव को भी मुक्ति मिल जाए। अन्यथा हर कोई अपने दिल में जानता है कि हमें राज्य से उतना प्रेम नहीं जितना पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, भाई को बहन से, बहन को भाई से, मित्र को एक मित्र से लगाव। शायद उतना लगाव राज्य से नहीं होता है कुछ क्षणों के लिए। राज्य कहते हैं मैं लिखिया है तुमको, एक करो मोहे साध, तो 10 बेर में जी करूं कर कर तुमको याद। आखिर ये चौपाई किस प्रसंग में उतरी है? एक बार साध करने की बात क्यों कही गई है? जब हर कोई मेहर सागर का पाठ कर रहा है, 500-500 हजार चौपाइया सुंदर साथ कई घंटे पढ़ते रहते हैं, रात भर गुम्मट जी की, बंगला जी की परिक्रमा करते हैं, फिर भी राज्य को यह क्यों कहना पड़ा कि एक बार करो मोहे साध? हम दिल से उनके नहीं बन पाए, न दिल से उनको अपना बना पाए। हाँ, वाणी पढ़कर मुख से कह सकते हैं। कातनी के दृष्टांत में यह बात बताई जा रही है कि जागनी ब्रह्मांड में यह परीक्षा की घड़ी है। इलम का तकला दे दिया है, ईमान की रूई आपको दे दी गई। अब राज्य पूछ रहे हैं, मैंने तुम्हें ऐसे अरण्य में भेजा है, ऐसे संसार में भेजा है जिसमें वाणी से अपने स्वरूप की पहचान भी करा रहा हूं, लेकिन तुम अपने धाम हृदय में मुझे किस तरह से बसाकर प्रेम का शेर भर सूत काटती हो? यह तो हमारी परीक्षा की घड़ी है। और जो शेर भर से 1.25 शेर सूत काट लेगा वह निश्चित है कि सिर ऊंचा करने की स्थिति में हो जाएगा। जो शेर भर काटेगा वह निश्चित ही धन्य है। शेर भर सूत काटने वाला कुछ सामान्य तरीके से अपनी गरिमा बचा पाएगा, क्योंकि परमधाम की रब्द में सब ने कहा था कि धाम धनी 100 बार देखो अजमाए के तो भी ना भूलेंगे हम। प्रकाश ग्रंथ में यह बात प्रकाश में लाई गई है कि कहाँ है धनी। अधिकतर प्रकरणों का सार यही है कि श्री देवचंद्र जी का तन छोड़कर अक्षातीत धाम धनी श्री मिहिरराज जी के कलेवर यानी इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए। छठ ऋतु में विरह दर्शाया जाएगा। रास में बताया गया है कि बांसुरी की आवाज जैसे सुनी वैसे ही वाणी की आवाज सुनकर हमें धनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने होंगे। प्रकाश गुजराती में बताया जा रहा है कि धनी की तरफ कदम बढ़ाने हैं, तो धनी है कहाँ? छठ ऋतु में बताया जाएगा कि धनी की तरफ कैसे बढ़ना है। विरह क्या है? क्योंकि कहा है विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहा किन्नार। विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहा किन्नार। ब्रह्म सृष्टियों के सिवाय कोई भी विरहन कहलाने का अधिकार ही नहीं रखती है। और कलश में जागनी का प्रकरण आएगा कि वास्तविक जागनी कहते किसको। ये चारों किताबें क्रम से उतरी। हफ्से के अंदर रास, प्रकाश गुजराती, छठ ऋतु और कलश गुजराती की 2 चौपाई अवतरित हुई। सूरत में कलश गुजराती पूर्ण हो गई और अनूप शहर में जाकर प्रकाश एवं कलश हिंदुस्तानी का अवतरण हुआ। अज्ञानता की नींद के कारण हर कोई अपने को भूला बैठा है। चोर चोरी क्यों करता है? क्योंकि उसके हृदय में अज्ञानता ने अंधकार बना रखा है। जिस दिन उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश आएगा, निश्चित है कि वह चोरी करना छोड़ देगा। बुद्ध की चरणों में आने के पश्चात अंगुलीमाल ने लाठियां खाने के बाद भी किसी के ऊपर कभी कटु नजर से नहीं देखा। वाल्मीकि ऋषि ने न जाने कितनों को मारा होगा, लेकिन जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश आ गया तो उसी वाल्मीकि ने एक चींटी भी नहीं मारी।
हमें चाहिए कि हम पाप से घृणा करें, पापी से नहीं, क्योंकि जिसको हम आज पापी समझते हैं, हो सकता है पूर्व जन्म में वह अच्छे सुकर्मों को करने वाला हो और किसी दुर्भाग्यवश वह कीचड़ में फंस गया है। ज्ञान यही कहता है कि हम शरीर की दृष्टि से न देखकर उसके अंदर बैठी हुई चेतना को देखें। और आज हमारा समाज भी अज्ञानता की चादर ओढ़े हुए सो रहा है। अब संसार के सारे मत पंथों की समीक्षा कीजिए, आपको विदित हो जाएगा कि हमारी वाणी का ज्ञान कितना ऊंचा है। हम लोग रटी रटाई बातें तो कहते हैं कि हमारा ज्ञान सबसे ऊंचा है, हमारा ज्ञान सबसे ऊंचा है, लेकिन आपकी इस वार्ता को कौन मानेगा जब तक आप तर्क से, बौद्धिक प्रमाणों से उसको प्रमाणित नहीं कर देते। तब तक संसार आपकी विचारधारा को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमें जो करना चाहिए था, कड़वा सच है, यही है कि हमने किया तो, लेकिन धीमी गति से किया। संसार के सारे मतपंथ कहीं साकार में भटक रहे हैं, कहीं निराकार में भटक रहे हैं। निराकार और साकार से परे कोई कोई है, जैसे कबीरपंथी है या वेद के अनुयायी है, वे बेहद की बातें करते हैं। कोई कोई सूफी फकीर है, कर सकते हैं। बाइबल वाले तो कुछ भी नहीं जानते, निराकार से परे की बात करते ही नहीं है। हमारी वाणी की तात्विक दर्शन वहां से शुरू होती है जहां से इन सारे मतों का ज्ञान समाप्त हो जाता है। न ईश्वर न मूल प्रकृति, तादिन की कहूं आपा बीती। लेकिन इतना ऊंचा ज्ञान जिसको सारी दुनिया पढ़े तो मुक्त हो जाए। धनी ने क्या कहा? हक़े इल्म ऐसा दिया जो 14 तब को ना है, और ना ही नूर मकान में सो दिया मुहे सपने माहे। जो अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म के पास नहीं है, 14 लोकों में विष्णु भगवान के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। पृथ्वी की तो बात छोड़ दीजिए, वह मेरे धाम हृदय में बैठकर धाम धनी ने दिया है। लेकिन हम तो उनके लाडले हैं। हमने उस ज्ञान को कितना फैलाया। संसार के अन्य मत पंथों में जाइए, ब्रह्म कुमारी मत कितने साल से चल रहा है? लगभग 50-60 साल से। लेखराज जी ने ऐसी प्रक्रिया पैदा की कि आज दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां ब्रह्म कुमारी मत नहीं गया हो। राधा श्याम स्वामी मत कोई ज्यादा नया नहीं है। इसी तरह से हम श्री प्राणनाथ जी को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में संसार के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। अभी मिर्जा गुलाम अहमद का अहमदिया मत जो पंजाब से चल रहा है, यह भी दुनिया के 160 देशों में फैल चुका है। 70 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने अपने कुरान की टीका अनुवादित कर रखी। हमने कितनी भाषा में किया? 10,000 से ज्यादा बच्चों ने अपना जीवन वहां समर्पित कर दिया है कि हम अहमदिया मत की विचारधारा को सारे संसार में फैलाएंगे। दिल्ली में जो लोटस टेम्पल आप देखते हैं, वह बहाई मत का है। बहाई मत में भी यह मान्यता है कि बहाउल्लाह ही विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार है। और बहाई मत की किताबें आप देखें या अहमदिया मत की किताबें देखें तो उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों और संतों की वाणियों से बहुत से प्रमाणों का संकलन किया है। आपने अपने प्रियतम को विजयाभिनंद बुद्ध स्वरूप सिद्ध करने के लिए क्या किया? अपने स्थानों में हम अपनी कितनी महिमा गाले, लेकिन यदि हम विश्व स्तर पर देखें तो जो हमें प्रयास करने चाहिए थे, संसार के अन्य मतावलंबियों की अपेक्षा हम अभी भी बहुत पीछे। हमारे पास हीरो की बड़ी बड़ी पेटियां हैं, लेकिन सब में ताले लगे हुए हैं। हमारे हाथों में चाबी भी पकड़ा दी गई है, लेकिन हम सोचते हैं कि आज नहीं कल खोलेंगे, कल नहीं परसों खोलेंगे, और भूख से तड़प रहे हैं। हमारे कपड़े भी फटे हुए हैं। मेरे कहने का आशय है कि छठे दिन की लीला में जितना सामूहिक प्रयास होना चाहिए था, वह आज नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो ही नहीं रहा है, हो तो रहा है,
लेकिन परमधाम में विराजमान, अक्षरातीत और गुम्मटजी में विराजमान महामती जी की आत्मा को जो आस थी वो नहीं हो रहा है। जब समुद्र पर पुल बांधा गया था तो एक गिलहरी पानी में डुबकी लगाती थी, फिर बालू के कुछ कणों को समुद्र में छोड़ आती थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उसको उठाकर पूछा, गिलहरी तू क्या कर रही है? गिलहरी बोलती है कि भगवान, मुझसे पत्थर तो उठ नहीं सकता। मैं सोचती हूँ कि कुछ रेत के कण भी तो डालूं ताकि मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाए। इस संसार में कोई भी अपने बल पर कुछ भी नहीं कर सकता। तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। जो मूल स्वरूप दिल में ले लेते हैं उसी के माध्यम से यहाँ आत्मा कुछ भी करती है। चाहे लालदास जी हो, चाहे महाराजा छत्रसाल जी हो, या कोई भी आत्मा यहाँ कुछ भी करेगी मूल स्वरूप की प्रेरणा से ही करेगी, उनके आदेश से, मेहर की छांव में ही करेगी। इसी भाव से, जैसे कि अभी मदान जी ने कहा था, सरसवा में कोई गादी का स्थान नहीं है। वो एक मिशन है कि हमारे समाज में सैकड़ों विद्वान तैयार हो, दर्जन गायक कलाकार तैयार हो, कई भाषाओं में वाणी का अनुवाद हो और उसको व्यक्त करने वाले ऊंचे स्तर के प्रवक्ता तैयार हो। इसी ध्यान को लक्ष्य में रखते हुए दिन व रात वहाँ अध्ययन, लेखन, जो कुछ भी हो रहा है राज्य की कृपा से हो रहा है। और मैं यही चाहूंगा कि अपनी संकीर्ण प्रवृत्ति को छोड़कर सारा समाज बौद्धिक चेतना को जागृत करने की तरफ कदम बढ़ाए। ये ध्यान रखें कि हम यहाँ से एक तिनका भी उठाकर परमधाम में ले जाने वाले नहीं हैं। हम क्या कर रहे हैं वह सब कुछ राज्य देख रहे हैं। जैसे कहा है, जो झगड़ा लगावे आप में ताए होसी बड़ो पछताप। ओ जाने कोई ना देखी पर धनी बैठे देखे आप। यह चौपाई उस कातनी के प्रकरण में, ये कातनी के प्रकरण में यह कहा गया है कि एक तो ऐसी सखिया होगी जो लड़ झगड़ कर दूसरों से सूत कताएगी, और एक ऐसी भी होगी जो दूसरों को काटते हुए देखकर उसका तकला भी तोड़ डालेगी। यानी न ज्ञान का प्रकाश फैलना और न ही फैलने देना। लेकिन आज शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा का एक ही उद्देश्य है, ज्ञान का फैलाव, बौद्धिक जागृति और आत्मिक प्रेम। यदि हम अपनी संकीर्ण प्रवृत्तियों को छोड़कर सारे सुंदर साथ एक रूप होकर ब्रह्मवाणी के प्रकाश को फैलाने में योगदान दे, तो यह ध्यान रखिए, यही चीज हमारे साथ परमधाम में जाएगी। हमारे ये मंदिर, हमारे ये आश्रम, ये दीवारें, ये बड़े बड़े भव्य भवन सब यही रह जाने वाले हैं। कोई न लेकर गया है और ना ही लेकर जाएगा। किंतु राज्य ये देख रहे हैं कि मेरी वाणी को फैलाने में कौन कितना योगदान दे रहा है। जब महामती जी कहते हैं, भट्ट पड़ो तिन नींद को, माया की उस अज्ञानता को धिक्कार है, जिन सुहागन्या दैया बुलाए। जब महामती जी कहते हैं, भट्ट पड़ो तिन नींद को, माया की उस अज्ञानता को धिक्कार है, जिन सुहागन्या दैया भुलाए, जिन्होंने सुहागिन ब्रह्म सृष्टि को भुला रखा है। कोई भी यह आत्मा यहाँ भूलना नहीं चाहती। क्या बिहारी जी की आत्मा चाहती थी कि मैं यहाँ गुनाह करूं? क्या साकुमार की आत्मा चाहती थी कि मेरे सिर पर गुनाहों का बोझ लादा जाए, कि स्वयं अक्षरातीत दिल्ली में हो और वह चरणों में न आ सके? लेकिन अंदर बैठी हुई जो अज्ञानता, जो चेतना को उसके मूल स्वरूप की पहचान नहीं होने दे रही है, जैसे कि लाइट बुझा दी जाए तो यहाँ बैठा हुआ कोई भी किसी को नहीं देख सकेगा, वैसे ही जब तक हृदय में अज्ञानता का अंधकार है, हमारे ज्ञान चक्षु नहीं खुलते, तब तक सत्य और असत्य की पहचान नहीं हो पाती है। जब वाणी के ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में जगमगाने लगता है, तो निश्चित रूप से हम आत्मा समझ जाती है कि अब हमें क्या करना है। परमधाम की सुहागनियों के लक्षण में बताया गया है ना,
ओ तो आगे अंदर उजली, खिनखिन बढ़त उजास, देह भरोसा ना करे, पिया मिलन की आस। एक आत्मा ज्ञान दृष्टि से जागृत होने से पहले माया के कार्य को ही सब कुछ समझती है। जब उसको वाणी का प्रकाश मिल जाता है तो सोचती है कि यह किसके लिए करूं? मैं उतना ही करूं जितना मेरा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वह रात दिन धनी के प्रेम में लग जाती है। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता वह सोचती है यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। लेकिन जब तक जीऊं खुश से जीऊं, कर्ज लेकर भी क्या करूं? घी खाऊं, क्योंकि शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। यह चार्वाक का सिद्धांत परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों पर लागू हो सकता है यदि उसके धाम हृदय में ज्ञान का प्रकाश न हो। इसीलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य ही नहीं, अज्ञान है। शत्रुता मिटा दीजिए, शत्रु स्वयं नष्ट हो जाएगा। शत्रुता कहाँ से पैदा होती है? अज्ञानता से। एक बार एक शास्त्रार्थ हो रहा था। शास्त्रार्थ में प्रतिवादी जब हारने लगा तो उसने दूसरे के मुंह पर थूक दिया। भरी सभा के बीच में उसके मुंह पर थूका, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और जिसने थूका था उसका चेहरा पीला पड़ गया कि यह व्यक्ति कितना महान है कि भरी सभा के बीच में मैंने इसके ऊपर थूक दिया और इसको गुस्सा नहीं आया। वो उसके चरणों में नतमस्तक हो गया कि मैंने ऐसे महान व्यक्तित्व को कभी देखा ही नहीं। तात्पर्य क्या है? दोनों की शत्रुता कहाँ नष्ट हो जाती है? जब हृदय की अज्ञानता की ग्रंथि समाप्त हो जाती है। इसीलिए महामती जी ने सब सुंदर साथ को उस अज्ञान रूपी नींद का परित्याग करने के लिए कहा है। जब तक हमारा हृदय अज्ञानता की ग्रंथि को छोड़ेगा नहीं, तब तक जागने के प्रकाश में हम अपने को कभी भी स्थिर नहीं कर पा सकते। हमारे समाज में परमधाम की वहदत, खिलवत का ज्ञान है। इस ज्ञान को पाने के लिए अक्षर की आत्मा 1735 तक तड़पती रही। अक्षर के फरिश्ते जिब्रील के द्वारा गीता का ज्ञान दिया गया, कुरान का ज्ञान लाया गया, अखंड महाराष्ट्र का ज्ञान दिया गया तथा कबीर जी की साखियां लाई गई। सारा संसार इनके ज्ञान पर आश्रित है। किंतु जिस जिब्रील को परमधाम में जाने की इजाजत नहीं है, जो जब्राहिल केवल अक्षर का फरिश्ता है और उस अक्षर से परे अक्षरातीत के धाम हृदय की लीला का सारा रस जिस समाज में है, वह समाज आज भी संसार के अन्य मतों में पिछल में माना जाएगा। कल्पना कीजिए, यदि चारों शंकराचार्य किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बैठे हो तो हमारे समाज में कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जो चारों शंकराचार्य से टक्कर ले? इसके लिए दोषी हम स्वयं हैं, क्योंकि हमने अपनी क्षमताओं को कुंठित कर रखा है व्यर्थ की लड़ाई और संकुचित भावनाओं में। न तो ज्ञान की ज्योति को जलाने दिया और न ही अज्ञानता तथा आलस्य की चादर को हटाने में हमने सहयोग दिया। महामती जी कह रहे हैं, साथ जी, अज्ञानता की इस निंद्रा को धिक्कार है जिसने तुम्हें इस माया में भुला कर रख दिया है। तो नींद निगोड़ी ना उड़ी, फिर भी ये निगोड़ी जो ये फटकार है निंद्रा को कि ये अज्ञान रूपी निंद्रा ऐसी निगोड़ी है कि ये अभी भी हृदय से निकल नहीं पा रही है। अंदर पर्दा उड़ाइया तो भी ना बदलिया हाल, नक्श न मिटियो मोह मूल को, ताथे नजरों ना नूर जमाल। जैसे सवेरे भी मैंने एक झलक दिखलाई थी इस बात की कि जब बच्चा सो रहा होता है तो उसे बार बार उठाया जाता है। ऊपर से बोलता है कि हाँ मैं उठ गया हूँ, किंतु लेटा रहता है, जबकि लेता रहता है। वैसे ही हम सुंदर साथ का भी हाल है। कभी वाणी पढ़ते हैं तो लगता है कि अब तो माया बिल्कुल छूट गई।
थोड़ी देर चितवनी करेंगे तो लगेगा कि माया तो छूट ही गई, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उससे हमारा अटूट संबंध बना होता है, क्योंकि हमारा जीव कितने जन्मों से माया में भटक रहा होता है। वाणी का थोड़ा सा प्रकाश पाते ही वह सजग होता है कि अब मुझे इसको छोड़ देना है। जैसे एक शराबी शराब की हानि पर विचार करने के पश्चात प्रायश्चित करता है कि यह शराब मुझे पी रही है, मैं इसको नहीं पी रहा हूं। उसी तरह से हम भी यह जानते हैं कि यह माया तो दुख को निधान है, लेकिन फिर इस दुख के निधान को छोड़कर सुख के निधान को अपने दिल में हम नहीं बसा पाते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे हृदय में अभी अज्ञानता के अंधकार ने डेरा जमाए रखा है। जो धनी थके बुलाए बुलाए। यहाँ प्रश्न होता है कि क्या अक्षरातीत भी थक सकते हैं? थकने का स्वभाव जीव का है, अक्षरातीत का नहीं। तो क्या यह चरण गलत है? यह अलंकारिक भाषा है। जैसे आप अपने बच्चों से कहते हैं, 4-5 बार आपने बुला लिया कि एक गिलास पानी लेके आओ, एक गिलास पानी लेके आओ, नहीं लाते तो आप उत्तेजित हो जाते हैं और क्या कहते हैं, मैं बुलाते बुलाते थक गया हूं, तू एक गिलास पानी नहीं ला सकता? वही भाषा है। 4-5 बार बोलने से कोई थकेगा नहीं, लेकिन यह अलंकारिक भाषा में कहा जाता है कि मैं थक गया हूं। महामती जी वही बात कह रही है कि है सुंदर साथ जी, आपको जगाते जगाते धाम धनी थक गए हैं, लेकिन आपके अंदर की जो नींद है वो अभी भी नहीं जा रही है। तात्पर्य क्या है? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में 1678 से लेकर के 1712 तक न जाने कितने घंटों तक चर्चा की। अक्षरातीत धाम धनी ने उस तन में विराजमान होके तन तो श्री देवचंद्र जी का पकड़ा। अब मिहिरराज जी के तन से विक्रम संवत 1712 में प्रवेश किया। वाणी उतरनी शुरू हुई विक्रम संवत 1715 से। स्पष्ट रूप से हफ्से से रास प्रकाश शत्रु की वाणी उतरने की शुरुआत हुई। अब यह समय है विक्रम संवत 1736 का। कल्पना कीजिए, 1638 में देवचंद्र जी का तन जन्म लेता है। 1736 में प्रकाश हिंदुस्तानी की वाणी उतर रही है और यह बात कही जा रही है कि जो धनी थके बुलाए बुलाए। आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए राज्य सारे प्रयास कर रहे हैं। यह हमारे लिए उद्बोधन है। यह दबाव देकर बात कही जा रही है। बार बार बुलाने पर भी हमारी आत्मा क्यों जागृत नहीं हो रही है? यही प्रकाश की वाणी में बार बार इंद्रावती जी सुंदर साथ को जगाने के लिए कह रही है कि तुम सयाने मेरे साथ जी, जिन रहो विखे रस लाग, पांव पकड़ के इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग। ये कितनी पीड़ा है। कल्पना कीजिए, एक घर का कोई सदस्य शराब पीने लगे और घर का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग हो, पिता मान लीजिए, दादा मान लीजिए, वो समझाते हैं, नहीं समझते, क्या कहेंगे, मेरे घर की इज्जत के खातिर तुम पीना छोड़ दो, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूं। आज हमारे तनों से जो कुछ हो रहा है, हम सोचते हैं कि कौन देख रहा है। यही तो हमारी भूल है। दुनिया वालों के जीवों के गुनाह का जो प्रायश्चित है वो बहुत सरल से सरल तरीके से हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के तनों से होने वाले गुनाह अनंत काल के लिए अखंड हो जाने वाले हैं। हम सोचते हैं कौन देखता है, कौन क्या कर लेगा। इसीलिए महामती जी कह रहे हैं, ए हांसी सतवतन की कोई मोमिन करावे जिन। अनंत काल तक हमारे किए हुए कार्य राज्य जब चाहे तब दिखा देंगे कि देखो, माया में जाने पर तुम्हारे जीव से कौन कौन से गुनाह हुए हैं। इसीलिए अज्ञानता की चादर को हमें हटाना ही पड़ेगा।
अज्ञानता के अंधकार को हटाकर ब्रह्मवाणी के ज्ञान के प्रकाश से हमें अपने हृदय को आलोकित करना ही पड़ेगा और उसमें प्रेम की रसधारा बहानी ही पड़ेगी। अन्यथा हम सवा सेर या सेर भर सूत तो क्या, आधा किलो भी सूत नहीं काट पाएंगे। इस प्रकरण में बार बार यही बताया जाएगा कि किसी ने तो पुनी को भी हाथ से पकड़ा नहीं, किसी ने किसी का तकला तोड़ा तो किसी के हाथ में पुनी भी जा पाई कि खेल खत्म हो गया। और जब परमधाम में आंखें उठी तो क्या हुआ, आंखें विचोलती रह गई। जैसे कोई विद्यार्थी पेपर देने जाने वाला है, उसको इतनी गहरी नींद आ गई है, 8 बजे यदि पेपर है तो नींद खुलती है 7:30 बजे। वह क्या करेगा, नहाएगा? नहीं नहाएगा, जल्दी से कपड़े पहनकर परीक्षा में बैठेगा, आंखें मलते हुए उठेगा, कहेगा अब तो समय ही नहीं रह गया कि मैं अपना कुछ पाठ दोहरा सकूं। वैसे ही उन सुंदर साथ का भी हाल होगा जिन्होंने अक्षरातीत से प्रेम के लिए अपने पास समय न होने का बहाना किया। हमें अपने मित्रों को खुश करने के लिए समय मिल सकता है, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए भी समय मिल सकता है, अर्थोपार्जन के लिए समय मिल सकता है। हर चीज के लिए हमारे समय है। एक समय नहीं है तो केवल राज्य के लिए, क्योंकि राज्य हमारे दिल में या तो चौथे नंबर पर है या तो फिर 6ठे 7वें 8वें, किसी किसी के दिल में दूसरे नंबर पर आएंगे। जिसके दिल में वे पहले नंबर पर होंगे उसको परमहंस बनाने में जरा भी देर नहीं लगेगी। ए नींद अमल कासो कहिए। महामती जी कहते हैं कि नींद का नशा किसको कहते हैं, कैसे कहा जाए इन पर, माया के नशे का प्रभाव क्या है, माया का नशा क्या होता है। माया प्रत्यक्ष रूप में दिखाई तो देती नहीं, सबके 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, कान है, नाक है, रूप रंग सब मिलता जुलता है। कैसे यह निर्णय किया जाए कि यह व्यक्ति माया है, अंधकार में डूबा हुआ है और यह व्यक्ति माया को चीरकर अपने प्रियतम से जा मिला है। क्यों ये न छोड़े आत्म और आत्मा उसको छोड़ क्यों नहीं पा रही है। माया का अंधकार क्या है और क्या कारण है कि माया के अंधकार को आत्मा छोड़ नहीं पाती है। इस संबंध में सांख्य दर्शन का एक सूत्र याद रखना चाहिए, भोगात न राग शांति मुनिवत। विषयों के भोग से कभी भी शांति नहीं मिल सकती। जैसे सौभरी ऋषि एक बार जंगल में तप कर रहे थे, उन्होंने देखा कि मछली का एक जोड़ा क्रीड़ा कर रहा है पानी में। सोचा मुझे तो यह मालूम ही नहीं कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। मैं तो बचपन से ही वन में आकर ध्यान समाधि में डूबा हुआ हूं, जरा देखूं तो यह गृहस्थ जीवन होता क्या है। गृहस्थ जीवन में फंस गए। लंबे समय तक गृहस्थ जीवन का भोग करने के पश्चात उनके अंदर पुनः तीव्र वैराग्य द्वारा बोध हुआ कि जिस प्रकार अग्नि की लपटों में घी डालने से लपटें और तेज होती जाती है, उसी तरह से इच्छाओं के भोग से इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। भोग से कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हुआ जा सकता है। जैसे एक शराबी है, जितना ही शराब पीता जाएगा उसके अंदर चित्त में वैसे ही संस्कार बसते जाएंगे। दिन पर दिन वे संस्कार इतने परिपक्व हो जाएंगे कि छोड़ना उसके बस की बात नहीं रहेगी। रजनीश ने एक नया सिद्धांत निकाला। रजनीश की बुद्धि तार्किक ज्यादा थी। रजनीश का कहना यह है कि इतने भोगों को भोगों की भोग की इच्छा ही न हो, लेकिन यह संभव नहीं है। आप देखते हैं, मांसाहारी मांस खाते खाते सारी उम्र गुजार देते हैं, शराबी शराब पीते पीते सारी उम्र गुजार देते हैं, अफीमची अफीम खाते खाते सारी उम्र गुजार देते हैं, लेकिन उनकी तृष्णा कभी भी समाप्त नहीं होती। तृष्णा समाप्त होगी केवल ज्ञान की तलवार से, विवेक की तलवार से। जिसके पास ज्ञान का बल है, विवेक का बल है, प्रियतम का प्रेम है, केवल वही विषयों की तृष्णा को समाप्त कर सकता है। महामती जी कहते हैं कि कैसे यह पता किया जाए कि किस सुंदर साथ पर माया का नशा छाया हुआ है और उसकी आत्मा उसको क्यों नहीं छोड़ पा रही है। तारतम ज्ञान जब हमारे हृदय में प्रवेश करेगा तब हम समझ जाएंगे कि ये तृष्णाएं मात्र क्षणिक हैं। दुख का कारण क्या है? तृष्णा। गौतम बुद्ध को घोर तप के बाद प्राप्त ज्ञान का सार यही मिला कि सारे दुखों का कारण तृष्णा है और तृष्णा का परित्याग ही दुख का बंधन छुड़ाकर निर्वाण पद की प्राप्ति कराता है। तारतम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो इस सारी दुनिया की बड़ी बड़ी विचारधाराएं बच्चों के खेल जैसे लगती हैं।
वाणी में ज्ञान का तात्विक दर्शन कितना ऊंचा है, इसकी महत्ता हमको अभी भी मालूम नहीं चल पाई है। जैसे कोहिनूर हीरा सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में लगा जो हल जोता करता था। उसने उसे हल की मुठिया में लगा दिया कि जोतते समय मेरे हल का मुठिया चमकता रहे। उसको पता ही नहीं था कि इस हीरे की कीमत क्या है। बुद्ध की विचारधाराओं, जैन मत की विचारधाराओं, सनातन पंथी हिंदुओं के 1000 मत पंथों की विचारधाराओं को वाणी के प्रकाश में जब तौलते हैं तो जिनके ऊपर धनी की कृपा होगी उनको हंसी आ जाएगी कि बेचारे ये संसार के प्राणी कहां भटक रहे हैं। लेकिन जब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तो सबसे पहले हंसी स्वयं पर आएगी कि इतने बड़े ज्ञान की थाती को लेकर न तो हमने अपने समाज में फैलाया, न ही संसार वालों को दिया। सबसे बड़ी हंसी के पात्र हम ही बनेंगे। जब 7वें दिन न्याय की लीला होगी, योग माया के ब्रह्मांड में तो सारी दुनिया कहेंगी कि परम धाम के ब्रह्म मुनियों। हमें तो पता ही नहीं था। हम तो गुफाओं में, वनों में जा जाकर परेशान हो गए और आपको तो पता था, फिर भी आपने कुछ भी नहीं किया। इसलिए हम दोषी नहीं हैं। दोषी आप लोग हैं कि आप लोगों ने अपने ज्ञान का प्रकाश हमारे तक पहुंचाया ही नहीं। तो भी बेसुधी न टली शराब पीने वाला यदि सोचता है कि पीने के बाद मुझसे कुछ गलती हो गई है, तब तो संभव है कि वह भविष्य में परित्याग कर दे। लेकिन नशे में कोई इतना बेसुध हो जाए कि गंदी नाली में गिरा हो, फिर भी उसको एहसास न हो कि मैं गंदी नाली में गिरा हूं। वह अपने को मखमली शैया में सोने वाला माने। इसे कहते हैं बेसुध होना। खुद को पता नहीं कि मैं हूं कौन, कहां से आया हूं। वैसे ही माया के संसार में आने के पश्चात परम धाम की आत्माएं भी खुद को भुलाए बैठी हैं। माया की नींद ने उनको बेसुध कर दिया है। बेसुध का तात्पर्य क्या है? हम कौन हैं यह भी पता नहीं, हम कहां से आए हैं यह भी पता नहीं। जो भी सुंदर साथ बैठे हैं सबको मालूम है कि हम परम धाम से आए हैं। हर कोई कहेगा कि हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं, अक्षरातीत की अंगना है। लेकिन ये बातें तो पराजकर कही जा रही हैं। ये बातें व्यवहार में चरितार्थ नहीं होती हैं। जिस दिन व्यवहार में ये बातें चरितार्थ हो जाएंगी, हमारी आत्मा की जागनी में देर नहीं लगेगी। जैसे मूल मिलावे का वर्णन कर देने का मतलब यह नहीं होता है कि मूल मिलावे का हमने दर्शन कर लिया है। यह संबोधन सुंदर साथ के लिए किया जा रहा है जो ज्ञान में प्रवीण हो चुके हैं। धनी क्या कह रहे हैं? तो भी बेसुधी न टली। आखिर श्री जी के साथ जो सुंदर साथ घर द्वार छोड़ करके उनके साथ हो गए थे, उनके लिए यह संबोधन है कि बेसुधी नहीं टल रही है। इसका भाव क्या है? या आने वाले 6ठे दिन की लीला में सुंदर साथ माया में बेसुध न हो जाए, उनके लिए यह संबोधन क्यों कहा जा रहा? जब वाणी सुंदर साथ के हृदय में प्रवेश कर गई है, इसके पश्चात भी इस तरह की बातें कहने का तात्पर्य क्या है? इसलिए इस संबंध में सिंधी ग्रंथ में इंद्रावती जी ने कहा है कि धाम धनी, आपका ज्ञान मेरे हृदय तक तो पहुंचा है, आत्मा तक नहीं पहुंचा। आत्मा तक पहुंचने का तात्पर्य क्या है? हम वाणी की चौपाइयों को पढ़ सकते हैं। इसे हमारे जीव की बुद्धि ग्रहण कर रही है, हमारा चित्त ग्रहण कर रहा है, हमारा मन ग्रहण कर रहा है। यानी हृदय में ज्ञान है, व्यवहार में नहीं। रावण के अंदर भी 4 वेदों का ज्ञान बैठा हुआ था। रावण सामान्य व्यक्ति नहीं था, विद्वता में राम से भी आगे था। लेकिन ज्ञान का प्रकाश केवल आचरण में उतारने के लिए होता है। यदि वह आचरण में नहीं उतारा, हृदय में दबाकर रखा गया, तो उससे कोई भी लाभ नहीं। यहां तक कि कहा गया, पुस्तकस्था तू या विद्या परहस्तगते धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। प्रेम प्रणाम जी। धनी के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। पुस्तकस्था तू या विद्या परहस्तगते धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरे के हाथ में गए हुए धन को अपना नहीं मानना चाहिए। उसी तरह से पुस्तक में स्थित विद्या को यदि आपने याद भी कर लिया है और वह चरितार्थ नहीं है, तो ग्रहण की हुई विद्या तब भी निष्फल ही मानी जाएगी। यदि आपने पढ़ा है कि शराब पीना बुरी बात है, लेकिन आप पी रहे हैं तो पढ़ने से कोई लाभ नहीं, इसीलिए यह चौपाई कही गई है, तो भी बेसुधी न टली। धाम धनी आपकी आत्मा को जगाने के लिए सद्गुरु श्री देवचंद्र जी के तन से चर्चा सुना सुनाकर उस तन का परित्याग कर दिए। मेरे धाम हृदय में बैठ करके रास, प्रकाश, शतरूति एवं कलश की वाणी भी दे दिए, लेकिन आपके अंदर से बेसुधी क्यों नहीं जा रही है? जो जल बल हुई भस्म, जल बल हुई भस्म जल करके राख हो जाना। ज्ञान की अग्नि में जलना एक ऊंची उपलब्धि होती है, किंतु जब तक वह ज्ञान हमारे रोम रोम में प्रवाहित होकर आचरण में चरितार्थ न हो जाए, उस ज्ञान की अग्नि से किसी के जलने का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलने वाला।
महामती जी सब सुंदर साथ की जागनी के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से मिटाया जाना चाहिए। लेकिन माया का नशा ऐसा है कि राज जी जगाते जगाते थके जा रहे हैं और सुंदर साथ माया की नींद को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। यह सृष्टि में हमेशा से होता आया है और होता रहेगा। किसी के जीव के संस्कार कुछ हैं और किसी के जीव के संस्कार कुछ है। जीव का जागना और आत्मा का जागना दोनों का अलग अलग अर्थ है। यही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे, निर्विक काया करे जागे जीव करारे। तारतम का रस जीव को माया के विष से अलग करता है। जैसे सर्प यदि काटता है तो सर्प के कांटे का इलाज क्या है? ऐसी औषधि जो उसके विष के असर को दूर कर दे। ले आए पीऊ वतन थे बल माया जानी। माया के विष को दूर करने के लिए श्री राज जी इस तारतम वाणी को लाए हैं, क्योंकि जो भी इस ब्रह्म वाणी को आत्मसात करेगा, इसकी अमृतमयी ज्ञान की बूंदों को आत्मसात करेगा, उसकी चेतना जागृत हो जाएगी कि मैं किस झूठे संसार में फंसी हुई थी। जिस अज्ञानता की नींद में मैं फंसी हुई हूं, यह अज्ञान रूपी संसार तो प्रवाह से चल रहा है। हर कोई देखता है व्यवहार में कि आज जो वृद्ध दिखाई दे रहे हैं, कभी वे भी जवान थे, कभी वे बच्चे थे और कभी वे भी किसी की गोद में खेला करते थे। आज जो बच्चे हैं, कभी वे जवान बनेंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे तथा फिर शरीर छोड़ देंगे। श्मशान घाट में जाएं या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएं, कितनी चीख पुकार मची होती है। वहां जाने पर लगता है कि सब झूठा है, कहां फंसे पड़े हैं। लेकिन जब घर आते हैं, फिर वही ढांक के तीन पात। तात्पर्य क्या है? हमारे मन का मोह कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। हमारे मन में ज्ञान का उजाला नहीं है। हां, ज्ञान की कुछ बूंदें जो ली जाती हैं, वे अज्ञानता के अंधकार में दब जाती है। चमकता हुआ हीरा यदि कीचड़ में गिर जाए तो क्या होगा? उसके ऊपर कीचड़ का आवरण पड़ जाता है। लेकिन यदि ज्ञान का प्रकाश मिल जाए तो वह सारे अंधकार का नाश कर जाता है। उसी तरह से हमारे हृदय में जब प्रेम की रसधारा बहेगी तो ज्ञान को भी बल मिलेगा। ज्ञान की सार्थकता इसी में है कि वह आत्मा का लक्ष्य निर्धारित कर दे, और प्रेम की सार्थकता इसमें है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करा दे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सुंदर साथ से भूल यही हो रही है कि एक वर्ग तो ज्ञान को तिलांजलि दे रहा, दूसरा वर्ग ज्ञान को ही सर्वोपरि मान रहा है। दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। जैसे किसी भी पक्षी के दो पर होते हैं, एक पंख काट दीजिए, दायां या बायां तो भी नहीं उड़ सकता। उसी तरह से यदि केवल ज्ञान में डूबे रहेंगे, केवल शब्दों को पढ़ने में लगे रहेंगे, तो हृदय शून्य हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, और शुष्क हृदय में कभी भी धनी वास नहीं करेंगे। यदि ज्ञान को तिलांजलि देकर केवल प्रेम में ही डूबे रहेंगे, ध्यान में ही डूबे रहेंगे, तो संभव है कि चमत्कारों में फंसकर समाज सत्य लक्ष्य से विमुख हो जाएगा, मूल स्वरूप से किनारे हो जाएगा। इसीलिए खुदाई इल्म की अलग विशेषता है और धनी के प्रेम की अलग विशेषता है। दोनों का मेल ही समाज को सही दिशा में ले चलेगा और आत्मा को जागने की राह पर ले चलेगा। महामती जी वही बात कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, नींद की अज्ञानता ने तुम्हें बेसुध किया। बेसुध हो जाने के पश्चात भी तुम्हें वाणी दी गई। वाणी की अग्नि में तुम जले तो, लेकिन माया की नींद नहीं टल पा रही है। यह कितने आश्चर्य की बात है। जिसने ब्रह्मवाणी के ज्ञान के प्रकाश से अपने हृदय के अंधकार को दूर कर लिया, जिसने अपने ज्ञान चक्षुओं से देख लिया है कि यह सारा संसार मृग तृष्णा के समान है, उसके लिए यह संसार क्या होता है। लगी वाली कछू और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है री नाही। ओ प्रेमे खेले पार पियासो, देखन को तन सागर माही। वह आत्मा अपने धाम हृदय में प्रियतम को बसाकर संसार में रहते हुए भी नहीं रहती है। और जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं है, उसके लिए सारा संसार ही सब कुछ है। उसके लिए कोठी, बंगले, संसार के रिश्ते, नाते ही सब कुछ हैं। उन्हीं को खुश करने में सारे जीवन की उम्र गुजर जाती है, लेकिन ये कभी खुश नहीं हो सकते। और जो आत्मा का प्रियतम है, वह ऐसा है जो न कभी नाराज होता है और न खुश होता है, वो तो रीझता है। सूर्य का प्रकाश उसको भी पड़ता है जो उसको अपशब्द बोलते हैं, और सूर्य का प्रकाश उस पर भी पड़ता है जो उसकी स्तुति करते हैं। जो अक्षरातीत हैं, वे खुश होने और नाराज होने के संकुचित भावों से ऊपर हैं। प्रेम हृदय की पवित्र पुकार है। प्रेम कोई क्रिया नहीं है, प्रेम कोई हृदय का बनावटी व्यवहार नहीं है। प्रेम शाश्वत है, अनादि है, सत्य है, चित्त है और अक्षरातीत के हृदय के आनंद का सागर है। यदि हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रह्मवाणी के ज्ञान के प्रकाश में अपनी अंतरात्मा को आलोकित करना होगा, और जैसा ब्रह्मवाणी निर्देशित करती है, अपने हृदय को निर्मल बनाकर इस माया की अज्ञानता के अंधकार को दूर करना पड़ेगा।
इस कातनी के दृष्टांत में बार बार यही प्रबोधित किया जाएगा कि किस तरह से इस संसार में अज्ञानता में फंसे हुए होने के कारण एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को घृणा की दृष्टि से देख रहा है, और जब परम धाम में जागेंगे तो वहां जागृति हो जाने के कारण लगेगा कि हम किससे सिर फुटबॉल कर रहे थे। कल्पना कीजिए, हम जिस धरातल पर आज चल रहे हैं उनसे ऊंचा धरातल तो संसार के अन्य जीवों का है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का एक मंत्र है, तत्र का मोहक शोकयो एकत्वम अनुपश्यत। जो सभी प्राणियों में एक चेतना को देख रहा है उसके हृदय में मोह और शोक नहीं होगा। हम सुंदर साथ को तो विभाजित रहना है, नेपाली सुंदर साथ, गुजराती सुंदर साथ, पंजाबी सुंदर साथ, यूपी सुंदर साथ, और फिर प्रांत में भी अलग अलग शहर। इसका तात्पर्य क्या है? हमारी आत्मिक दृष्टि नहीं खुली है। हम अपने जीव के इन चर्मचक्षुओं से ही देखकर सब कुछ निर्धारित करते हैं। अज्ञानता की रात्रि समाप्त हो एवं ज्ञान का प्रकाश फैले, यही मेरी शुभकामना है। धाम धनी सभी सुंदर साथ के हृदय में ऐसी प्रेरणा पैदा करें कि सब सुंदर साथ अपनी पुरानी भूलों को सुधारकर ज्ञान के आलोक में एक दृढ़ व्रत लेकर उठे। जैसा कि अभी दीपावली का त्योहार आ रहा है, तो हमें चाहिए कि ज्ञान के दीपक जलाएं, जिससे कि सारे संसार में कहीं भी अंधेरा न रहे। हम ब्रह्मवाणी के प्रकाश को लेकर आगे बढ़े तो निश्चित है कि संसार हमारा वह सम्मान करेगा जिसके लिए हम भूखे हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि संसार में जितने भी मनीषी हुए हैं उन्होंने कांटों की सेज को अपने सिर पर धारण किया है। बुद्ध को जहर खाकर मरना पड़ा, दयानंद सरस्वती को जहर खाकर मरना पड़ा, एक बार नहीं 14 बार। ईसा मसीह को क्रूस पर टंगना पड़ा। मोहम्मद साहिब को जब वे नमाज पढ़ते थे, विरोधी उन पर पत्थर और जानवरों की खाल फेंक दिया करते थे। उनको भी अपने जीवन के लाले पड़ गए थे। कष्ट तो हर महापुरुष को उठाने पड़े हैं। इस दीपावली के उपलक्ष्य में हमको प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम अपने घर में मोमबत्तियों के दीपक जलाने के साथ साथ अपने हृदय में ज्ञान का दीपक भी जलाएं, और उस ज्ञान के दीपक को लेकर हम सारी मानवता के हृदय में फैले हुए अंधकार को दूर करने के लिए प्रयास करें। इसी में हमारे सुंदर साथ कहलाने की सार्थकता है।